हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस कब है। 29 या 30 अक्टूबर कब है धनतेरस का पर्व। जाने धनतेरस का सही तारीख, पूजा मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। दीपों का महा उत्सव दीपावली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो कुछ लोग 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाएंगे। इसलिए आज हम आपको धनतेरस की सही तारीख बताते हैं। कब है धनतेरस 2024 का पर्व। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। 29 अक्टूबर को गौधूली काल शाम 6:31 से शुरू होगा, रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। पहला खरीदारी का मुहूर्त है धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से शुरू होकर अगले दिन 10:31 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी का दूसरा मुहूर्त है। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। आइए जानते हैं धनतेरस पूजा की विधि क्या रहेगी। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निर्भीत होकर मंदिर में जाए और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख ले और उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित करें। फिर रौली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य ले। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारे। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट के आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली की पर्व की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अंश अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है।
धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धन और दूसरा है तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैश्य समाज धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के कुछ उपाय। धनतेरस पर कर ले ये खास उपाय, आर्थिक समस्याएं होंगी दूर। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली के दौरान 4 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर ले। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली के दौरान इन 4 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर ले। इन उपायों को करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। माँ को लाल वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माँ को सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें। अगर संभव हो तो लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा भी करें। विष्णु भगवान की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। खीर का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।